नमस्कारम। ओशो कहते हैं, इतना ख्याल रखना कि अंततः ज्ञानी को भी शरणागत होना ही पड़ता है। ओशो ज्ञानी किसको कह रहे हैं? ज्ञानी होता है जो आपका ज्ञान मार्ग से आध्यात्मिक मार्ग पर चलता है, और ज्ञान मार्ग में मुख्यतः बुद्धि को उपयोग में लाया जाता है। तो जो ज्ञानी है, जो बुद्धि के द्वारा अध्यात्म में सत्य खोजने के लिए जा रहा है, उसको भी अंततः शरणागत होना ही पड़ता है। शरणागत जिसको आ गया, खैर उससे ज़्यादा तो कुछ फिर बताने के लिए कुछ होता नहीं है, पर आपको थोड़ा सा चरणबद्ध तरीके से बता देते हैं, जिससे आप एक तो शरणागत कभी कमज़ोर व्यक्ति नहीं हो सकता है, नहीं, समर्पण के कमजोरी का लक्षण नहीं है। जैसे आपके सामने कोई ऑफिसर आ जाए या कोई आपका चालान काटने के लिए आ जाए और आप एकदम शरणागत जो हो जाते हैं, वैसा शरणागत का कोई संबंध नहीं है। शरणागत का यहाँ संबंध है शरण में आप किसकी कि एक तो किसकी शरण प्रश्न उठना चाहिए कि किसकी शरणागत, और एक दूसरा है कि जब आप अपने से भी किसी बड़ी शक्ति या बड़ी चीज़ या बड़ी कोई जीवन में कुछ है जो उसको जब देखते हैं तो एक आप शरण में अपने आप चले जाते हैं। जैसे आपके सामने एकदम सूर्य प्रकट हो जाए तो आपका शरीर बिल्कुल शरणागत हो जाएगा। उसको शरणागत होने के लिए उसको मजबूर होना पड़ेगा, और आपका मन ना भी हो शरणागत, और आपका भाव उससे भी ऊपर है ना भी हो, आपकी ऊर्जाएं हैं ना हो शरणागत। तो शरण में ये सारी जो आपका शरीर है, जो मन है, जो भाव है, जो आपकी ऊर्जाएं हैं, ये कब शरणागत हो सकती हैं? ज्ञानी के संबंध में देखें तो सिर्फ बुद्धि की बात है। बुद्धि जब भी ऐसी किसी चीज के सामने आएगी जो उसको, जहाँ उसका चलना संभव नहीं, या वो कितना ही कोशिश कर ले सिर्फ गोल गोल घूम सकती है, उसको जान नहीं सकती है। जैसे बुद्धि हमेशा तोड़कर समझती है, चीज़ों को विश्लेषण करती है, आपके विचार के द्वारा उसको समझने का प्रयास किया जाता है। और जब विचार किसी चीज़ को ना जान पाए, जब आपकी बुद्धि किसी चीज़ के सामने जाकर बिल्कुल जैसे अटक जाती है कि अच्छा, एक ऐसी चीज़ है, जैसे आप अगर देखें कि अगर मैं कहूँ कि आप गहरी नींद को बुद्धि के द्वारा समझने का प्रयास कीजिए कि गहरी नींद क्या है, वहाँ पर बुद्धि तो हो नहीं सकती, बुद्धि जा ही नहीं सकती, तो उसको समझेगी क्या? तो जो बुद्धि का जो यंत्र है, जो उसके हमारे अंदर जो बुद्धि का यंत्र है, जब वो ऐसी किसी क्षेत्र के सामने आता है जहाँ उसका चलना भी संभव नहीं है, और वो क्षेत्र फिर भी वहाँ है, तो वहाँ फिर बुद्धि को समर्पण, क्योंकि बुद्धि अंदाजा ही लगा सकती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आप स्वयं भी देखिए, बुद्धि कोई बहुत ज़्यादा नहीं जानती है। साधारण व्यक्तियों की बात करें या सामान्य व्यक्तियों की बात करें तो छोटी छोटी चीज़ों में भी बुद्धि धोखा दे जाती है। और यहाँ तो हम परम ज्ञान और परम को जानने के प्रयास में बुद्धि को समर्पण होना ही पड़ेगा। जैसे जो अहंकार है, अहंकार क्या है? सिर्फ विचार मात्र है, कुछ विचारों के जो गहन जो संग्रह है, उसने आपको स्वयं के होने का मान लिया है। तो अहंकार को शरणागति होना ही पड़ेगा, और जिस क्षेत्र के सामने बुद्धि जाएगी ज्ञान मार्ग पर या किसी और अन्य मार्ग पर चलते चलते, तो अंत में देखेगी कि शून्य उसके सामने मुंह बाए खड़ा है। तो अब शून्य को वो समझे कैसे? और सबसे बड़ी जो विडंबना है, ये शून्य वो स्वयं है। तो जब कोई शून्य स्वयं है तो स्वयं को
ज्ञानी नहीं जानता है। तो नाम है ज्ञान मार्ग के ज्ञान मिलेगा, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। आपका सब छूट जाएगा, अंत में बचेगा शून्य। तो बुद्धि को, जो ज्ञानी है उसको बुद्धि को शरणागत होना ही पड़ता है। फिर ओशो कहते हैं जब शरणागत होना ही है तो यह ज्ञान का बोझ इतने दिन तक और क्यों ढोना, यह गठरी क्यों सिर पर। ज्ञानी को भी अंततः समर्पण करना ही होता है। देखिए, किसी भी आप मार्ग से जाएं तो अंत में समर्पण आएगा ही आएगा, इससे बचने का कोई उपाय नहीं है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि अगर 0 से अगर 100% तक आप चलें, ठीक है, और इसमें आप बिल्कुल यहाँ शुरू में ही जीवन के समर्पण कर दें, नहीं होगा। बीच में कुछ आप और जीवन में आगे चले, सोचे थक हार कर मेरी काफ़ी इच्छाएं पूरी नहीं हुई हैं, अब मैं समर्पण कर देता हूँ, नहीं होगा, आपकी बुद्धि से नहीं होगा। तो उन लोगों के लिए क्या करना पड़ता है, वो फिर प्रयास की दिशा में आगे बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, और एक क्षण ऐसा आ जाता है कि वो पूरा निष्प्रयास हो जाते हैं। तभी ना वो, क्योंकि देखिए उनके करते कुछ होता नहीं है। ऐसा बहुत लोगों का अनुभव भी है कि वो कोशिश करते हैं बहुत ज़्यादा करने की, लेकिन अंत में सफल हो नहीं पाते हैं और फिर अंततः उसको छोड़ देते हैं। लेकिन वो समर्पण बहुत छोटा सा है, वो समर्पण की बस एक झलक भर है। हम जिस समर्पण की बात कर रहे हैं, जब आप अपना समग्र जीवन ही समर्पण कर देते हैं, और बड़ी मज़े की बात है ये जीवन आपका है नहीं, और क्योंकि आप खुद से तो जन्मे नहीं हैं जानेंगे तब अलग बात है, पर कहने के लिए आप खुद से तो जन्मे नहीं, आपको पता नहीं है, तो फिर आप समर्पण में देंगे क्या। आपका शरीर नहीं पता आपको कैसे आ गया है, आपका मन समाज का दिया हुआ है, भाव उससे जुड़े हुए हैं, कुछ ऊर्जाएं हैं जो आपको मिली हुई हैं, तो आप समर्पण करेंगे किसका। तो ये समर्पण तक पहुंचने में प्रयास लग सकता है, लेकिन समर्पण होता निष्प्रयास है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। समर्पण तक की स्थिति में जाने के लिए प्रयास लग सकता है, चेतना चाहिए, लेकिन समर्पण एक निष्प्रयास घटना है, वहाँ कोई प्रयास की जरूरत नहीं होती, सिंपली आप छोड़ देते हैं, और वो ऐसा छूटता है कि फिर आपसे पकड़ाए भी नहीं पकड़ता है। मन बीच बीच में धक्के देगा कि नहीं, करके खुद के हाथ में लेके देख लो, लेकिन नहीं, जीवन का अनुभव इतना उनको बता देता है कि आपके यहाँ करने से कुछ होता नहीं है। कुछ हो रहा है, अपने आप जीवन चल रहा है, यंत्रवत है, प्रकृति है, सब कुछ आपकी सांसें चल रही हैं, आपका शरीर आपके बगैर इतना बड़ा यंत्र चल रहा है। इसे देखकर तो किसी को भी गहन विस्मय से भर जाना चाहिए कि कैसे इतना बड़ा यंत्र चल रहा है, और बहुत सब इतना अच्छे से चल रहा है। तो जो सब इतना चला रहा है उसको जानने के बाद समर्पण तय है। जो अगर आप जीवन में अगर आप 2 दिशाएं मान के चलें कि एक मेरे अंदर की दिशा है, एक बाहर की दिशा है, वैसे ऐसा कुछ होता नहीं है, पर अगर बाहर की दिशा देखें तो इतना विराट जगत है, इतना विराट जगत है, अनंत मालूम पड़ता है, तो उसको देखकर भी समर्पण होना, चेतना जो जानता है, जो देखेगा, थोड़ी सी भी आंख उठाकर वो समर्पण कर देगा। अपने अंदर जाएगा तो स्वयं का होने का तत्व उसको शून्य मिलेगा, उसके सामने भी समर्पण होना है। और थोड़ा सा गहरे जाएगा, देखेगा सारा ही ब्रह्मांड का पूरा तत्व ही शून्य है। तो और शून्य में क्या जानने का है, वहाँ कुछ है ही नहीं, तो जानोगे क्या। तो बुद्धि के द्वारा बहुत ज़्यादा नहीं जाना जा सकता, इसीलिए कहते हैं कि अंततः समर्पण करना है। प्रणाम।